लाइफ और जीवन के 3 कलेशों में चिंतित रहता है। इस तरह वह सभी प्रकार के कलेशों का आगार होता है। यह व्याख्या सुनकर सभा के सारे सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वास्तविक सत्य कहा है। बंगाल के इस ब्राह्मण का भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु का गलत वर्णन करके अपराध किया है। जब बंगाली कवि ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी की भर्तना सुनी तो वह लज्जित, भयभीत और आश्चर्यचकित हुआ। निसंदेह हंसों के बीच में बगलों की तरह होने से वह कुछ भी नहीं कह सका। कवि के दुख को देखकर अत्यंत दयालु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसे उपदेश दिया जिससे उसे कुछ लाभ मिल सके। उन्होंने कहा, यदि तुम श्रीमद् भागवत समझना चाहते हो तो तुम्हें किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाकर उसे सुनना चाहिए। तुम ऐसा तब कर सकते हो जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत करते हो। तो देखिए, ये पूरी लीला के पीछे उद्देश्य क्या है। एक कवि आते हैं बंगाल से और वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ श्लोक लिख कर लाते हैं। पर सब पहले क्या सिस्टम होता था कि डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनते थे। पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनते थे, उसके बाद स्वरूप दामोदर बोलते थे गोस्वामी की हाँ ये सही है, तो आगे फिर चैतन्य महाप्रभु को सुनाया जाता था। तो बंगाल के जो कवि हैं वो कुछ श्लोक लिख कर आते हैं जिसमें कुछ वो अपराध कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की तुलना और भगवान जगन्नाथ की तुलना वो कर बैठते हैं। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या कहते हैं, अगर आप भगवान के विषय में कुछ भी कहना चाहते हैं बिना किसी गलती के, तो आपको क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को सुनना और समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम किससे सुननी चाहिए, जो स्वरूप सिद्ध वैष्णव हो। भौतिक लोगों से जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनसे भागवतम को सुनना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, अगर हम चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत होते हैं, तो हमें साधु संग मिलता है, ऐसे वैष्णव का संग मिलता है जिनके श्रीमुख से हम भागवतम को सुनकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है बंगाल कवि को शुद्ध वैष्णव से श्रीमद् भागवतम सुनने और उनसे सीखने का उपदेश देते हैं। विशेषता भारत में आजकल क्या है, पेशेवर भागवत वाचक है। उनकी जीविका का साधन ही है कि भागवत कथा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं और भागवत का पठन करते हैं। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, 7 दिन है ना, सब भागवत सप्ताह होता है। तो शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं, भागवतम को 7 दिन में नहीं समझा जा सकता। तो शिल प्रभुपाद ने हमें क्या कहा है, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति नष्ट की। श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय के कष्टों के दुख को दूर करती है। इसमें भगवान की गीतों की स्तुति की जाती है। तो उसके लिए हमें नियमित रूप से भागवतम को सुनना चाहिए। जो नियमित रूप से भागवत को सुनता है, शुद्ध भक्त की सेवा करता है, उसके हृदय के कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पेशेवर लोगों से एक सप्ताह में भागवतम सुनी जाए। वो तो परीक्षित महाराज से जिनको पता था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, दिन रात बैठकर सुना कि मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवा सकता। तो हमें ये कॉपी नहीं करनी चाहिए कि हम 7 दिन में भागवतम सुनेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, नियमित रूप से नित्यम भागवतम सेवा करनी चाहिए। तो यही सही विधि है। किंतु लोग क्या करते हैं, पेशेवर भागवत वाचकों द्वारा पथभ्रष्ट किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी परामर्श देते हैं कि पेशेवर वाचकों से श्रीमद् भागवतम ना सुनी चाहिए, बल्कि किससे सुननी चाहिए श्रीमद् भागवतम, स्वरूप सिद्ध वैष्णव से भागवतम सुननी और सीखी जाए। अगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनी जाती है तो ही कृष्ण प्रेम जागृत होता है, नहीं तो कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता। वो क्या है, व्यर्थ ही समय जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, जब तक चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण कोई ग्रहण नहीं करता, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का कोई अनुसरण नहीं करता, वो श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकता। अगर हम श्रीमद् भागवतम को सुनना समझना चाहते हैं तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम श्रीमद् भागवतम को सुनना समझ सकते हैं। स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की नियमित रूप से संगति करो, तभी तुम भक्ति के समुद्र की तरंगों को समझ सकते हो। तो यहाँ भी एक वैष्णव एटिकेट निकल कर आ रहा है। क्या वैष्णव एटिकेट, कि हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, नियमित रूप से भक्तों का संग करना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से
चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के भक्तों का संग करते हैं, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो जो भी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों की संगति करें। कौन से भक्तों की संगति? चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के भक्तों की संगति, जो नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करते हैं। जब भी तुम चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुकरण करोगे, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन थोड़ा सा विजिबल नहीं है। जब भी तुम चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों के सिद्धांतों का पालन करोगे, तभी तुम्हारी विद्या सफल होगी, तभी तुम भौतिक कल्मश के बिना कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में लिख सकोगे। यद्यपि तुमने इस परिचयात्मक श्लोक की रचना पूर्ण संतोष पूर्वक की है, किंतु जिस अर्थ को तुमने व्यक्त किया है वह जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु दोनों के अपराध से दूषित है। तुमने नियमों को ना जानते हुए अनाप शनाप लिख दिया, किंतु देवी सरस्वती ने तुम्हारे शब्दों का उपयोग भगवान को अपनी स्तुति भेंट करने के लिए कर लिया है। कभी कभी असुर और स्वर्ग का राजा इंद्र तक कृष्ण की भर्त्सना करते, किंतु माता सरस्वती ने उनके शब्दों का लाभ उठाकर भगवान की स्तुति की है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का एक वर्ष बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंद्र ने कहा, ये कृष्ण तो एक सामान्य मनुष्य है, ये वाचाल, बचकाना, उद्यत तथा अज्ञानी है। यद्यपि वह अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, वृंदावन के ग्वालों ने उसको स्वीकार करके मेरा अपमान किया है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो ये स्टोरी आप सभी जानते हैं। कौन सी स्टोरी है? जब भगवान कृष्ण के जो पिता है नंद महाराज क्या करते थे, उनके सभी पूर्वज क्या करते आ रहे थे? इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? कर्म कांड से ऊपर उठकर क्या बताया कि हमें क्या करना चाहिए? हमें तो भगवान को सर्व करना चाहिए। देवी देवताओं का तो कार्य है, अपने अपने कार्यभार को संभाल रहे, उन्हें अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। हमें डायरेक्ट कृष्ण को सर्व करना चाहिए, भगवान को सर्व करना चाहिए। तो अपने पिता को क्या प्रेरणा देकर कहते हैं वो कि हमें गोवर्धन जो है, गोवर्धन कौन है? इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। गोवर्धन ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। अगर हम गोवर्धन को सर्व करेंगे तो गोवर्धन हमें सब कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि वहीं से क्या मिलता है हमें? फल, सब्जियां, लकड़ी, अनाज, सब कुछ प्राप्त होता है। और इंद्र क्या करते हैं? वो तो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा से इंद्र की पूजा की रीत चली आ रही है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं? इंद्र को सिखाने के लिए और बहुत सारे कार्यों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर इस लीला को रचते हैं। तो राजा इंद्र क्या होते हैं? बड़ी अभिमान से अभिमानित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मेरी पूजा के बदले ये क्या करे? तो गोवर्धन को सब भोग लगा रहे। तो इंद्र क्या कहते हैं कृष्ण को? ये तो एक सामान्य मनुष्य है, ये तो वृंदावन के जो ग्वाले हैं ना, इसको स्वीकार कर लिए कृष्ण को, इसकी बातों को मान रहे हैं, ये तो मेरा अपमान है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो स्वर्ग का राजा इंद्र क्या था? अपने ऐश्वर्य से अति गर्वित होकर पागल की तरह बन गया। इस तरह से बुद्धि से रहित होकर वह कृष्ण के विषय में अनाप शनाप बोलने से अपने आप को रोक ना सका। इस प्रकार इंद्र ने क्या सोचा? मैंने ठीक ही कृष्ण की भर्त्सना की, उनकी निंदा की, किंतु विद्या की देवी जो सरस्वती है, उन्होंने इस अवसर का लाभ कृष्ण की स्तुति करने में उठाया है। वाचाल शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोल सकता है। बालिश शब्द का अर्थ है अबोध। कृष्ण ने वैदिक ज्ञान का प्रवचन किया, फिर भी वे अपने आप को सदैव गर्भ शून्य अबोध बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जब नमस्कार ग्रहण करने वाला कोई ना हो तो वह अनम्र कहलाता है, अर्थात वह जो किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता। शब्द का अर्थ भी यही है। और चूंकि कृष्ण से बढ़कर कोई भी नहीं है तो वे अज्ञ कहलाए जाते हैं, जो यह सूचित करता है कि उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। तो पंडित माने शब्द का प्रयोग यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि विद्वान पंडित भी कृष्ण का आदर करते हैं, तो भी अपने भक्तों के प्रति स्नेह के कारण कृष्ण क्या करते हैं? सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें मर्त्य भी कहा जाता है। अर्सु जरासंध ने यह कहकर कृष्ण की भर्त्सना की थी कि तुम मनुष्यों में अधम हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तुमने अपने ही संबंधियों का वध किया। तो पहले हमने जो इंद्र और कृष्ण की लीला थी वो जानी, गोवर्धन लीला, कि किस प्रकार इंद्र जो थे वो गर्वित हो गए थे, तो उन्होंने क्या की थी? कृष्ण की भर्त्सना की थी। और यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जरासंध क्या कहते हैं कृष्ण को? तुम तो मनुष्यों में आदम हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तुमने अपने ही संबंधियों का वध किया। इस श्लोक में भी माता सरस्वती क्या करती है? कृष्ण की स्तुति करती है। पुरुष अधम शब्द पुरुषोत्तम भगवान का गोतक है। एक अर्थ के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, हिंदी में आप सभी ने जाना होगा। एक जो अर्थ होता है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर अधम जो कह रहे हैं जरासंध, उसका अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम भगवान को भी रिप्रेजेंट करता है, जिनके अधीन सारे मनुष्य होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में वे पुरुष उत्तम सर्व जीवों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह से बंधुहन शब्द का अर्थ है माया का वध करने वाला। तो बद जीवन की अवस्था में मनुष्य माया के साथ क्या करता है? बंधु की तरह संबंधित रहता है, किंतु जब कृष्ण के संपर्क में आता है तो ही वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो माता सरस्वती पुरुषाधम का अर्थ पुरुषोत्तम लगाती है। वह जिसके अधीन सारे मनुष्य हैं। अविद्या या माया को बंधु कहा जाता है क्योंकि इस भौतिक जगत में वह हर एक को बांधती है। इसलिए बंधुहन शब्द का प्रयोग करके माता सरस्वती कहना चाहती है कि कृष्ण माया के नाश करता है। इसी तरह से शिशुपाल ने भी कृष्ण की निंदा की थी, किंतु विद्या की सरस्वती देवी ने उसी के शब्द द्वारा कृष्ण की स्तुति की। इसी तरह यद्यपि तुम्हारे अर्थ के अनुसार तुम्हारा श्लोक निंदक है, किंतु माता सरस्वती इसका लाभ भगवान की स्तुति करने में उठाती है। तो भगवान जगन्नाथ और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, किंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ काश में प्रकट होने वाले परम पुरुष के रूप में स्थिर हैं, इसलिए वे गति नहीं करते। इसलिए हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि भगवान के अर्च विग्रह को हम ये कहें कि ये मूर्ति हैं, ये लकड़ी के बने हुए। नहीं, अर्च विग्रह भगवान स्वयं है। भगवान सेवा स्वीकार करने के लिए अर्च विग्रह की फॉर्म लेते हैं। इस तरह से भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु दो दिखते हुए भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण हैं जो केवल एक ही है। दोनों में समस्त संसार का उद्धार करने की परम इच्छा मिलती है, इसलिए भी वे एक हैं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से मनुष्य भौतिक अस्तित्व से छूट जाता है, किंतु ना तो सारे देशों के सारे लोग जगन्नाथपुरी आ सकते हैं, ना ही उनको प्रवेश दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता ना, सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। हमारे अंग्रेजी भक्त तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो वो कैसे दर्शन करते हैं जगन्नाथ भगवान के? जगन्नाथ मंदिर में जो ऊपर सुदर्शन चक्र लगा होता है, तो सुदर्शन चक्र इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम जगन्नाथ जी। तो जो लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं? जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है उसके दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में क्या बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि सुदर्शन चक्र जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा है और जगन्नाथ भगवान, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर कोई सुदर्शन चक्र के भी दर्शन करता है, उसे भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते थे। इस तरह से वे गतिशील ब्रह्म की तरह संसार के समस्त लोगों का उद्धार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कृष्ण की भर्त्सना करना चाहता है, वह पवित्र नाम का उच्चारण करता है। इस तरह से वह नाम उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, जो लोग कृष्ण भक्तों से थोड़ी सी हेट करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? बड़े आए ये हरे कृष्ण वाले, ये देखो जब देखो ये तो हरे कृष्णा ही बोलते रहते। तो देखिए क्या कर रहे हैं, भर्त्सना तो कर रहे हैं कृष्ण भक्तों की, पर उनके मुंह से क्या नाम उच्चारण हो रहा है? भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। और चैतन्य चरितामृत में हमने क्या पढ़ा कि जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले लेता है, जो एक बार भी गलती से भी उसे नामाभास भी हो जाता है, उसे भी मुक्ति की प्राप्ति होती है कभी ना कभी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा इस उचित व्याख्या को सुनकर बंगाली कवि जो है समस्त भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा और अपने मुंह में तिनका दबाकर उसने सबकी शरण ग्रहण की। तब सारे भक्तों ने उसकी संगति स्वीकार की। उसके विनय स्वभाव की बातें करते हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से उसका परिचय कराया, और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से उस बंगाली कवि ने अन्य सारे कार्य त्याग दिए और वह उनके साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगा। भला चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा को कौन बतला सकता है? इस प्रकार मैंने प्रद्युम्न मिश्र की कथा का, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार उसने रामानंद राय द्वारा कही गई कृष्ण विषयक वार्ताएं सुनी, उनका वर्णन किया है। जैसा कि कल हमने किया था, प्रद्युम्न कहाँ जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उन्हें क्या कहते हैं? प्रद्युम्न चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ, आप मुझे कृष्ण की कथाएं सुनाएं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अरे मैं तो खुद कथा सुनने के लिए रामानंद राय के पास जाता हूँ, तुम एक काम करो प्रद्युम्न, तुम रामानंद राय के पास जाओ। तो प्रद्युम्न जब रामानंद राय से मिलने के लिए जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं रामानंद राय? जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली होती है, तो जो नर्तकियां होती हैं उनको नृत्य सिखाते हैं। जगन्नाथ वल्लभ नाटक पर नृत्य करना सिखाते हैं, क्योंकि भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। वो चाहते हैं कि भाव रूप में प्रस्तुति हो नृत्य के द्वारा। और जब वो उनको सिखा रहे होते हैं, प्रद्युम्न मिश्र के मन में थोड़ा सा संशय आता है, अरे ये क्या, ये तो अकेले में नृत्य क्यों के साथ है। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब रामानंद राय आते हैं, तो प्रद्युम्न मिश्र उनसे आदर पूर्वक उनका सम्मान करते हैं और उनसे विदा लेते हैं कि अभी बहुत समय हो गया, अब मैं चलता हूँ।
फिर आने के बाद वो क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं प्रद्युम्न मिश्र से कि क्या तुम कृष्ण की कथाएं सुन के आए प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय से? तो राम प्रद्युम्न मिश्र क्या कहते हैं, नहीं नहीं, रामानंद राय तो उस समय क्या कर रहे थे, नृत्यकियों के साथ उन्हें नृत्य सिखा रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि वो उनके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, रामानंद राय को जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो भौतिक शरीर नहीं है, वो आध्यात्मिक शरीर है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत है। उसका मन और हृदय इंद्र तृप्तियों में नहीं लगा, वो सिर्फ एक गोपी भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो तुम ऐसा मत सोचो, तुम फिर से उसके पास जाओ और उससे कृष्ण विषय कथाएं सुनो। तो फिर प्रद्युम्न मिश्र फिर दोबारा चैतन्य महाप्रभु के कहने पर रामानंद राय के पास जाते हैं और रामानंद राय उन्हें कृष्ण विषय कथाएं बताते हैं, जिससे दोनों ही दिव्य आनंद से विभोर हो जाते हैं। और फिर आज हमने जाना कि किस प्रकार एक बंगाल का कवि जो है वो गलती करता है, जगन्नाथ भगवान को एक काष्ठ की मूर्ति कहता है। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसे रेक्टिफाई करते हुए बताते हैं कि जगन्नाथ भगवान और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्च विग्रह या मूर्ति जो है वो भगवान से अलग है। वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान अपने आप को कलयुग में रिप्रेजेंट करते हैं अर्च विग्रह के रूप में। तो उन्हें मूर्ति नहीं समझना चाहिए, मूर्ति समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जगन्नाथ भगवान जो है वो लकड़ी के बने हुए। और आज हमने जाना कि हमेशा हमें भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए, और वैष्णवों से ही हमें श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम को कौन सुन और समझ सकता है? किसे वैष्णवों की संगति प्राप्त होती है? जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेता है। इसी कथा के बीच में मैंने श्री रामानंद राय के यशस्वी गुणों का भी वर्णन किया, जिनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम की सीमाओं का वर्णन किया है। इस कथा के मध्य मैंने बंगाली कवि के नाटक के विषय में भी कहा, यद्यपि वह अज्ञानी था, किंतु अपनी श्रद्धा और दीनता के कारण उसने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त की। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत के सार है। उनकी एक लीला की धारा से सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक इन लीलाओं को पढ़ता और सुनता है, वह भक्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के दिव्य रस के सत्य को समझ सकता है। तो देखिए, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? आजकल तो सभी को बेनिफिट चाहिए ना। क्या बेनिफिट मिलता है? भक्ति मिलती है, भक्तों का संग मिलता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त होती है। ये जो हमारा पत्थर रूपी हृदय है ना, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने से क्या है, पिघल जाता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें यह वर्णन हुआ है कि प्रद्युम्न मिश्र ने किस तरह से रामानंद राय का से उपदेश प्राप्त किया। हरे कृष्ण एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर, श्री चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। तो अभी तक हम जान चुके हैं चैतन्य महाप्रभु की सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से भेंट हो चुकी है, और अब 6ठे अध्याय में हम नेक्स्ट वीक में जानेंगे चैतन्य महाप्रभु की भेंट 6 गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी से होती है। चैतन्य महाप्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्ण एवरीवन, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्ण रेखा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हाँ माता जी, ये पूछना चाह रही थी कि वो भक्ति शास्त्री के बारे में आप क्लास लेंगी? कौन लेगा माता जी? माता जी वो अभी पता चलेगा, एक्चुअली अभी प्रभु जी के साथ मीटिंग नहीं हुआ है जी। अभी, थोड़ा माता जी अगर मंदिर। आपको ऑफर मिलता तो आप लीजिएगा। माता जी सेवा मिलेगी तो जरूर स्वीकार करेंगे, फिर से सब भक्तों की सेवा करने का मौका मिलेगा। अप टू कृष्णा, अप टू चैतन्य महाप्रभु की कृपा, अप टू शिल प्रभुपाद की कृपा। देखते हैं नाम निष्ठा प्रभु जी जो सेवा देंगे वो आगे हम लोग लेंगे। अभी तो कोई मीटिंग नहीं हो रही है, अभी सेवाओं के लिए
नहीं कुछ भी बताया गया, क्योंकि एक्चुअली अभी मेरा 10 जून तक थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, उसके बाद ही देखते हैं कौन सी और क्लासेस आगे कंटिन्यू हो पाती है। जी मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna. Never forget Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna everyone. धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम आप सभी हरे को। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी दंडवत प्रणाम। मुझे आप होकर आए जगन्नाथपुरी नित्य प्रभु जी। जी 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 माता जी, बिल्कुल। हरि बोल। और कैसा रहा जगन्नाथ यात्रा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहां जाके मैंने सिद्ध बकुल भी देखा। हरि हमने बोल। हाँ, हमने गंभीर भी देखा, राधाकांत मठ। बेसिकली माँ बाप के साथ जाते तो उनको मतलब पता नहीं रहता है कि ये मतलब चीजें क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना नहीं है कभी, हरिदास ठाकुर के बारे में भी नहीं सुना, तो पता नहीं रहता। लेकिन क्योंकि मैं कर रहा था तो मेरे साथ कर दिए वो भी, क्योंकि बेटा बोल रहा है तो सब आ गए, तो उनका भी एक तरह से भक्तिमय थोड़ा उधर हुआ, चैंट भी किया उन्होंने। हरि बोल। ऐसे ही भक्ति में प्रगति होती है, कोई ना कोई बोलते हैं ना एक माध्यम बनता है। आप माध्यम बने अपने माता पिता के लिए। ये एक एक्चुअल बेटे का फर्ज होता है कि अपने माता पिता को कृष्ण से जोड़ना। देखते हैं वैसे तो कहते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को भक्ति में लगाएं, और बच्चे ये कार्य करें तो और भी अच्छा है कि माता पिता को भक्ति में लगा रहे हैं और उनको इस तरह से दर्शन करने के लिए भी ले जा रहे हैं, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हरि बोल। थैंक यू। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू माता। इसी तरह से सभी कोशिश करते रहिए। पेरेंट्स हैं, बच्चों को लगाइए, रिलेटिव्स को लगाइए, घर के सदस्यों को लगाइए, बच्चे हैं अपने माता पिता को लगाइए, फ्रेंड्स को लगाइए। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। प्रचार तो होगा चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, नगर आदि ग्राम वही कृष्ण नाम हो भी रहा है। और अगर हम भी सहायता करते हैं तो हम अपने जीवन को भी सिद्ध बनाएंगे और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को भी प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण एवरीवन। दंडवत प्रणाम आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।